पहरेदार देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले की, जो सुलझने के बजाय उलझ गया और उलझाने में सबसे आगे थे हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारी। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर रखवाली कौन करे। यही हाल हिमाचल प्रदेश पुलिस का भी है। हिमाचल पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। मामले के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक इंजीनियर विमल नेगी अचानक लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और खूब खोजबीन हुई, लेकिन 8 दिन बाद उनका शव बिलासपुर में बरामद किया गया। उसके बाद मामला दर्ज हुआ, आत्महत्या का मामला था। लेकिन इस मामले की जांच इस कदर उलझी कि अब मामले की जांच हिमाचल प्रदेश के पुलिस के हाथ से निकलकर सीबीआई के पास चली गई। इस मामले में एक अहम मोड़ पैदा किया नेगी की एक पेन ड्राइव ने। यह पेन ड्राइव बरामद हुई, लेकिन उसका डेटा गायब था। बाद में इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख संजीव कुमार गांधी ने इस पेन ड्राइव से कुछ डेटा रिट्रीव किया और ऐसा समझा जाता है कि 1400 पन्ने थे जो इसमें बरामद हुए। अब उन पन्नों में क्या लिखा था, शिकायतें थी या फिर अपनी कोई डायरी उन्होंने लिखी थी या कुछ दस्तावेज थे। और उसके बाद जैसे ये मामला उजागर हुआ, विमल नेगी के परिवार ने भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। वो अंडर प्रेस थे, स्ट्रेस्ड रहते थे और यही कारण था कि उनको आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। जांच चल रही थी, अंतिम पड़ाव में थी, और जब जांच लगभग पूरी होने वाली थी तो 2 पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आपस में उलझ गए। मामले की जांच कर रहे संजीव कुमार गांधी ने यह एलिगेशन अपने बॉस डीजीपी अतुल वर्मा पर लगा दिया कि उन्होंने विमल नेगी आत्महत्या मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की वो मिसलीडिंग है। इस पर अतुल वर्मा नाराज हो गए और उन्होंने संजीव कुमार गांधी के सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल दिए। मामला कोर्ट में भी चल रहा था। जो जज महोदय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे वो भी नाराज सरकार से हो गए कि एसपी और डीजीपी आपस में उलझ रहे हैं, तो मामला मैं अब उनको नहीं सौंप सकता, इसलिए जो मामले की जांच है वो सीबीआई करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार भी चाहती थी, क्योंकि ये मामला उनकी गले की फांस बन गया था। एक तरफ से पुलिस इस मामले को सुलझाने में नाकाम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जिंदा रखे हुए थी। रोज़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस रिलीज शाम को आ जाती है और इस मामले को खूब उछालने की कोशिश की जा रही थी। तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए भी ये मामला सिरदर्द बना हुआ था। मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जांच में अभी वक्त लगेगा। क्या इस मामले को ख़राब करने में, जांच को बॉच-ऑफ करने में, इस मामले की तहकीकात को ख़राब करने में या तहकीकात को भटकाने में कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का हाथ था या नहीं? सच्चाई क्या थी? विमल नेगी आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हुए? क्या उनको आत्महत्या करने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके जो सीनियर थे उन पर किसी अनुचित कार्य के लिए दबाव बना रहे थे? क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत थे जो उन बड़े अधिकारियों को फंसा सकते थे? और क्या हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ स्कैम चल रहा है? क्या था मामला जिसको दबाने की कोशिश की जा रही थी? और दोस्तों, जो पेन ड्राइव उनके शव के पास से बरामद की गई थी उसमें कौन से सबूत थे? किन लोगों को डर था कि ये सबूत अगर कानून के हाथ में लग गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? कौन है वो लोग? डिलीट किसने किया? किसी पुलिस अधिकारी ने डिलीट किया जो कुछ उसमें डेटा था, और या फिर HPPCCL के किसी कर्मचारी ने? किस व्यक्ति ने डेटा डिलीट किया? उसका मकसद क्या था? ये भी जांच का एक पहलू है। और दोस्तों, बात हिमाचल प्रदेश पुलिस की चल रही है। 2 सीनियर पुलिस अधिकारी आपस में इस कदर उलझे कि पूरे पुलिस विभाग की नाक का सवाल बन गया। पूरे पुलिस विभाग पे ये आरोप लगने लगे कि डिसिप्लिन नाम की कुछ चीज़ वहाँ पे नहीं है। जूनियर सीनियर की इज्जत नहीं करते, सीनियर जूनियर की बात नहीं मानते। सरकार ने पिंड छुड़ाने के लिए अब
होम गृह सचिव और एसपी शिमला और डीजीपी अतुल वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया। अब छुट्टी पर भेजने का मतलब ये तो हो सकता है कि चलो भैया जान बची, पिंड छूटा, इन लोगों से आपस में उलझ रहे थे, मामले को तो क्या सुलझाना। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुलिस विभाग में जो इनडिसिप्लिन है जो इन अधिकारियों ने किया उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, इनडिसिप्लिन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले साल इसी पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप लगा था कि मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े होटल से समोसे आए थे और वो समोसे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी खा गए। काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। समोसे खाना मंगवाना बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि समोसा बहुत बड़ी कीमत का नहीं होता, लेकिन सवाल डिसिप्लिन का है। आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हो और आप डिसिप्लिन तोड़कर उसे चट कर जाएं, इनडिसिप्लिन का ही एक उदाहरण था ये। और अब जिस तरह से डीजीपी और एसपी शिमला के बीच में विवाद हुआ वो भी इनडिसिप्लिन है। और आपको बता दूं कि ये इनडिसिप्लिन पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस में देखने को नहीं मिला दोस्तों। इससे पहले 2017 में भी देखने को मिला था। 2017 के एक गैंगरेप मामले के एक सस्पेक्ट की हिरासत में मौत हो गई। मामला इस कदर आगे बढ़ा कि डीआईजी जहूर जैदी को आजीवन कारावास हो गया, उनको जेल जाना पड़ा। उनके साथ एसआईटी का हिस्सा रहे 8 और पुलिस कर्मचारियों को भी आजीवन कारावास हुआ। आरोप एक तरफ जहां हिरासत में मौत का था, टॉर्चर का था, वहीं आरोप जो सबसे गंभीर था वो ये था झूठे सबूत बनाए गए, मिसलीडिंग सबूत तैयार किया गया, उनको सबमिट किया गया और बाद में दोस्तों अपने ही बनाए हुए झूठे सबूतों को नष्ट भी किया गया। अब आप देखिए, इतने बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी इस तरह के काम में लगे हुए हैं। मामला गैंगरेप का था, गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ते, उनको सजा दिलाते, एक सस्पेक्ट की जान ले ली गई, टॉर्चर में मामला उजागर हुआ, सीबीआई की अदालत ने इन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनडिसिप्लिन था। भला इतने सीनियर पुलिस अधिकारियों को एक सस्पेक्ट के खिलाफ झूठे सबूत बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कौन किसको बचाना चाह रहे थे वो? और अब की बार भी अब पेन ड्राइव से जो डेटा डिलीट हुआ किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी समोसे क्यों खा लेते हैं यार? डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन एग्जाम्पल्स के, इन उदाहरणों का संज्ञान लेना चाहिए और छुट्टी पर जिन लोगों को आपने भेजा, जिन लोगों को और भेजा जाना चाहिए, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि डीजीपी के कार्यालय में कुछ कर्मचारी नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं या फिर तस्करी कर रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पर लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को अब पुलिस विभाग को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और जो लोग दागी हैं, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, उनको पुलिस विभाग से बाहर करना चाहिए। काली भेड़ें तो हर पुलिस विभाग में होती है, चाहे कोई भी राज्य हो। हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। अब चूंकि जिन डीजीपी महोदय अतुल वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया वो इसी महीने यानी कि मई में रिटायर हो रहे हैं, तो दूसरे डीजीपी की ताजपोशी होगी। वो कौन होंगे अभी तय नहीं है, लेकिन जो होंगे उनके पास भी बड़ा काम यही होगा कि पुलिस विभाग में डिसिप्लिन पैदा करें। वैसे हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय स्टेट में हिमाचल प्रदेश की पुलिस कभी विवादित नहीं थी। इतने बड़े विवाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ कभी नहीं जुड़े जितने अब की बार जुड़े हैं। इससे पहले जो डीजीपी महोदय थे उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे, तो मौजूदा डीजीपी भी एसएसपी के साथ उलझ गए। क्या उन्होंने सचमुच मिसलीडिंग स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी? अभी गंभीर मामला की थी या नहीं की थी, अभी जांच का विषय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य है जहाँ पे विवाद न मात्र के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, लेकिन अब की बार विवाद एक से एक विवाद बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो अधिकारियों की बैटरी है, यानी उनकी जो टीम है, उसमें कुछ ऐसे नकारा अधिकारी हैं जो इस तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं। आखिर मुसीबत तो सरकार की बन रही है, सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठ रहे हैं। तो ज़रूरत है कि इनडिसिप्लिन को ख़त्म किया जाए और हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और जिस तरह की हिमाचल की पुलिस रही है उस पर इस तरह के दाग ना लगें।
दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और विमल नेगी आत्महत्या के मामले पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके कोई विचार हैं, कुछ पहलू जो छूट गए हों, आप उनको उजागर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी उठाया जा सके। और जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।